हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। भाई सभी साथियों को जय श्री राम। और भाई ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास होगा। और आज की जो हम वीडियो है उसमें हम हरियाणा की जो जेबीटी भर्ती है उसके लिए हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और वो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, जो अनुमानित जो तारीख है उस पर भी चर्चा करेंगे। और कब तक आपका जो सरकार विचार कर रही है रिज़ल्ट आने को लेकर, साथ के साथ कट ऑफ क्या रहेगी, एक एक्यूरेट कट ऑफ जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हमारे चैनल का इतिहास आप जानते हो, चाहे ग्रुप डी भर्ती रही हो या ग्रुप सी भर्ती के अंदर विभिन्न कैटेगरियों के अंदर कट ऑफ रही हो, एग्जैक्ट कट ऑफ हमने बताने का काम किया है। तो उसी प्रयास में एक और प्रयास है जो आपसे हम रूबरू होना चाहते हैं। तो भाई सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। आपको पता है ये जो भर्ती थी, स्टार्टिंग जो डेट थी इस भर्ती की 12 अगस्त 2024 को ये भर्ती निकलती है और 21 अगस्त तक 2024 के ये फार्म फिल किए जाते हैं। एग्ज़ाम होता है आपका 28/9/2024 को। और इसमें पदों की संख्या कितनी थी आपकी, 1456 इसमें पदों की संख्या थी। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो इसमें 20 क्वेश्चन सीडीपी के पूछे गए थे और ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ये नहीं कह सकते कि आसान थे, अच्छे क्वेश्चन थे, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए। 10 नंबर की जो है हिंदी है वो पूछी गई, ये भी थी, बिल्कुल एवरेज नहीं थी, ठीक थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 10-10 नंबर की पूछी गई और दोनों का जो लेवल की यदि हम बात करें तो मीडियम दोनों का ठीक था। उसके बाद हरियाणा जी के 20 जैसे पहले की तरह ही हमेशा आसान हरियाणा जी के पूछी गई। मैथ और रीजनिंग के बहुत अच्छे कई क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए, आसान और मुश्किल दोनों का ये कह सकते हो मिश्रण था। और ईडब्ल्यूएस के 10 क्वेश्चन आपसे इसके अंदर पूछे गए। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। और बहुत सारे चैनल्स होते हैं, आपको सर्वे दिखाते हैं, उन्हीं बड़े चैनलों में से एक का जो सर्वे मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इन सर्वे पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें इतने कई बार कैंडिडेट भी नहीं होते जितने कैंडिडेट फिल कर लेते हैं। कई बार तो सामने वाला देखते ही क्या करता है, उसका उस भर्ती से कोई लेना देना भी नहीं होता, फिर भी क्या करता है, पहला देखा 80+ वाला, तो 80+ वाले पे ही टिक कर जाता रहेगा। तो इसकी ऑथेंटिसिटी पर हम विचार नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से 34% बच्चों ने बोला है कि उनका स्कोर 80+ है, तो ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी इस टेस्ट की हम नहीं मान सकते कि ये मानकीकृत एरिया को प्रमाणित करता हो। तो इसलिए हमने आपके लिए एक कट ऑफ बनाने का काम किया है। उसके बाद हम आपको एग्ज़ाम डेट जो है आपकी फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आपकी कुल 1456 पोस्ट थी मेवात कैडर की, जिसमें से जनरल की आपकी कितनी थी, 607 वैकेंसी आपकी, ये कह सकते हो आपकी जनरल की कितनी थी, 607। ठीक है, तो 607 के लिए ये लगाओ आप 1456 में से। तो इसमें जितने भी रिजर्व कैटेगरी है, SC BC EWS जो भी टॉपर होंगे सब इसके अंदर क्या है, कूदने वाले हैं। तो इसलिए साथियों ये लगा के चलो आप, जिसके भी आपके 76 क्वेश्चन सही हैं वो अपने आप को सोच सकता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात मैं नोट करवाना चाहता हूं भाई, चाहे कोई भी चैनल हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई टीचर क्यों ना हो, कट ऑफ हमेशा क्या होती है, एक अंदाज़ा होता है। एक ये मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। तो इसलिए इसमें हम मार्जिन लेके चल रहे हैं ±2 का, यानी किसी बच्चे के यदि 75 नंबर है तो ये नहीं, हमारा कहने का मतलब इस वीडियो में ये नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, या किसी के 76 77 है तो हम ये नहीं कहते कि भाई उसका सिलेक्शन होगा।
ठीक है, क्योंकि +-2 का हम पहले ही इसके अंदर मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो ये कट ऑफ है और इसके अराउंड ही क्या है आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई हम एसएससी से तो मिलकर आए नहीं, चेयरमैन ने तो हमें बताया नहीं, ये तो आप जो व्यू देते हो और उसी को एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किया जाता है। तो इसलिए आपके 76 क्वेश्चन तक जा सकता है। एससी की पोस्ट 300 है, तो 300 क्वेश्चन के लिए ये लगाओ आप 68 क्वेश्चन तक जो भी ठीक करके आया है स्टूडेंट, उनका ये लगाओ चांस क्या है, एससी के अंदर फुल चांस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसीए और ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा जो सिलेक्शन है, सॉरी बीसीबी में और ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सिलेक्शन मुश्किल होता है। तो इनमें दोनों के अंदाज़ा एवरेज लेके चलो आप, एवरेज कितना कि 75 क्वेश्चन का आप लगा के चलो, ठीक है, 74-75 वही +-2 क्या है दोनों के अंदर आपने ले ही लेना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार बीसीए की 242 पद हैं, उनके लिए आपकी कट ऑफ क्या है 72 या 73 क्वेश्चन यदि आपके सही है तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और यदि मैं ईएसएम जनरल एससी यदि मैं इनकी आपको बताता हूँ तो भाई एक तो इनके लिए सभी के लिए डाटा है वो अपर्याप्त है, लेकिन फिर भी क्या है ये लगा के चलो आप लगभग 55 से लेकर 60 तक, ठीक है, 55 से लेकर 60 तक जो आपके नंबर है तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पदों की संख्या आप देख सकते हो। तो भाई साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है एसएससी रिजल्ट कब तक निकाल सकती है, रिजल्ट पर विचार कर लेते हैं। अब ये न्यूज़ आई हुई है कि जेबीटी के अंतर जिला तबादला पॉलिसी में संशोधन के बाद चलेगा ड्राइव, जनवरी तक प्रक्रिया पूरी होने की संभावना। मार्च तक सभी वर्गों के ऑनलाइन तबादलों को लेकर विभाग ने कसी कमर, अब रैशनलाइजेशन पर शुरू होगा काम। यानी आपको समझने की बात यह है कि जो जेबीटी लगे हुए हैं पहले, उनके जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसकी के लिए एक अलग से ड्राइव चलेगा। जनवरी के लास्ट तक उम्मीद कर रहे हैं वो ड्राइव आपका आ जाएगा, ठीक है, और मार्च तक सभी जो तबादले हैं वो आपके ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अभी तक विभाग ने ऐसा कोई प्रेशर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी तक रिजल्ट के लिए नहीं डाला है कि भाई हमें रिजल्ट दो, क्योंकि पता है भाई आपको भी सेशन चल रहा है। अभी तो वैसे भी 15 जनवरी तक हरियाणा के अंदर क्या है छुट्टियां हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होने हैं बच्चों के 10वीं के +2 के, ठीक है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके भी एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। तो अभी बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी रिक्विजिशंस है वो एचएससी की सख्ताई के तौर पर नहीं गई है, और सरकार भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर चल रही है कि उनको जो रिजल्ट निकालना है तो कितनी अब ढील बरती जा रही है। अब बोलोगे कि नहीं सर पहले तो बहुत तेज़ी कर रही थी, क्योंकि भाई तेज़ी का कारण क्या था भाई, चुनाव। देखो यदि चुनाव तो आ जाते हैं तो फिर इनके लिए कोई महत्व तो सरकारी खजाने का नहीं रहता, फिर तो इनका एक ही टारगेट होता है कि जो वो सीट है ना, सीएम की जो सीट है वो इनको मिल जाए। बाकायदा में इनको प्रदेश को यदि बेचना भी पड़ जाएगा ना, प्रदेश के नागरिकों को भी बेचना पड़ जाएगा, तो ये पीछे नहीं हटते। ये राजनेता लोग, ये पॉलिटिकल्स इंसान, ये इतने खतरनाक होते हैं। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि चुनाव अब हो चुके हैं, सरकार को कोई जल्दी नहीं है, आपका रिजल्ट है आपका आराम से आने वाला है। लेकिन रिजल्ट अब जल्दी आने का कारण क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूँ। वो है युवाओं के द्वारा किए जा रहे प्रयास, ठीक है। कई साथी हैं हमारे जो 1456 में से हैं, कुछ हैं साथी जो इनमें से यदि मैं 56 ही निकाल लूँ, ऐसे कुछ 56 एक ऐसे काम करने वाले हैं जो बार बार सीएम हाउस भी जा रहे हैं, राजेश खुल्लर जी से भी मिल रहे हैं, एचएसएससी भी जा रहे हैं रिजल्ट निकलवाने के लिए, ठीक है। और जब भी अपने अपने ज़िलों के अंदर कोई भी बड़ा नेता सीएम वगैरह या कोई और मंत्री संतरी आता है तो वहाँ भी ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये संख्या में क्या है, कम है, लेकिन इनके प्रयास अच्छे हैं। तो इन भाइयों के प्रयास, भाई बहनों के प्रयास की वजह से हो सकता है आपका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाए। लेकिन जिस हिसाब से रिपोर्ट वही आ रही है, रिपोर्ट के अनुसार ये है कि आपको कुछ लोग हैं
यूट्यूब पर ज्ञान पेलने में लगे हुए हैं, उन्होंने आपको डेट दे दी कि भाई 17 जनवरी को आपका रिजल्ट आएगा, 17 जनवरी को रिजल्ट आएगा, या 16 जनवरी की डेट दे दी। वो आपको डेट इसलिए दे रहे हैं कि भाई छुट्टियां खत्म हो रही है, उनके पास और कोई सोर्स नहीं है कि। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपका रिजल्ट फरवरी के लास्ट तक भी आ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो आयोग है वो मार्च की तैयारी आपके रिजल्ट को लेकर कर रहा है कि भाई फरवरी के अंत तक, फरवरी के अंत में आपका क्या है, रिजल्ट निकाल दिया जाए, फिर डीवी वगैरह करवाकर मार्च में ज्वाइनिंग वगैरह करवाकर, ठीक है, आपको मतलब स्कूल वगैरह लोड कर दिया जाए, ताकि नए सेशन 1 अप्रैल से जैसे स्टार्ट होता है तो बच्चों की पढ़ाई खराब न हो। इनका यही एक उद्देश्य ये लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वो जो जल्दी का काम था, ठीक है, वो चुनाव की वजह से था। यदि चुनाव के समय हो जाता, रिजल्ट आ जाता तो आ जाता, लेकिन अभी कोई मूड नहीं है इनका जल्दी में। चेयरमैन साहब भी आए थे ऑनलाइन, उन्होंने भी कोई एक्यूरेट डेट नहीं दी है उनका, इसीलिए नहीं दी, अभी उनको पता है अभी रिजल्ट उनको नहीं निकालना है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट यदि जल्दी आ सकता है, जनवरी में तो आने का नहीं रिजल्ट आपका, यदि फरवरी में रिजल्ट आ जाता है, फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, तो वो हमारे जो ये 56 भाई काम कर रहे हैं इनकी वजह से है। तो मैं बाकी जो 1400 है भाई, ठीक है, हालांकि पेपर तो बहुत ज़्यादा 14,000 प्लस बच्चों ने दिया है, तो यदि सभी अपना अपना काम उठ लिए जल्दी आपका, तो फिर आपका तो जनवरी में ही आ जाएगा रिजल्ट। यदि आप सभी उठकर संख्या में राजेश खुल्लर जी के पास पहुंचो, सीएम हाउस पहुंचो, तब आपका रिजल्ट आ सकता है। तो यही अपडेट है भाई, यही कट ऑफ है। और यदि आप कट ऑफ में आते हैं तो आप फटाफट भाई एक ग्रुप बनाकर एक बड़ी संख्या में राजेश खुल्लर जी के ऑफिस में पहुंचे, सीएम हाउस पहुंचे, HSSC से मिले, ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो रिजल्ट है वो निकला जा सके। तो यही अपडेट थी भाई। उसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम सरकार से पुरजोर मांग अपने साथियों के लिए करते हैं कि रिजल्ट को विद इन वीक, यानी 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर ही हमारा जो रिजल्ट है JBT का वो निकाला जाए, और जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार दिया जाए। जय हिंद साथियों, जय हरियाणा साथियों।